हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो मैं जा रही हूँ कहीं पर, जो कि आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी अफरा तफरी में। और यहाँ देखिए गिन्नी कितनी एक्साइटेड है। और बहुत लोग तो गेस भी कर लिए होंगे जब तक मेरा मतलब ये जानेंगे लोग कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जो है बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शायद कमेंट भी कर चुके हों। तो ये यहाँ का, मैं लखनऊ से निकल गई हूँ। मैं शाम को 6 बजे निकली हूँ और निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था मुझे। तो सबसे पहले जो है मैं ट्रैवल करी जिस जगह के लिए, वो बहुत ख़ास होती है एक लड़की के लिए। तो बस कुछ ऐसा ही था जो कि हर इंसान के लिए होती है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा सा रूट था, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा थी, बहुत सुहाना सा मौसम था क्योंकि सावन का महीना बस शुरू ही होने वाला है थोड़े दिनों बाद। और यही कुछ ऐसा रहा। तो बस ये देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद कैसे प्रेम बढ़ रहा है नाना का अपनी नातिन पे। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने मायके क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो बस यहाँ मायके आने के बाद देखिए कितना ज़्यादा प्रेम मिलाप हो रहा है। फिर यहाँ अगले दिन की ये वीडियो है, मतलब तैयारी चल रही थी क्योंकि अगले दिन थी पूर्णिमा। क्योंकि मम्मी ने नया किचन रिनोवेट कराया था पूरा प्रॉपर। तो ये था कि कथा सुनने के बाद, कन्या खिलाने के बाद सब कुछ स्टार्ट होगा। तो वही सब कुछ है यहाँ पे, सारी तैयारियाँ। यहाँ मैं पंजीरी बना रही हूँ और यहाँ पे हंसी मजाक ठिठोले चल रहे हैं। तो बस कुछ ऐसे ही टाइम पास हो रहा था और प्रसाद का भोग तैयार हो रहा था। तो मैं पहले ही बोल चुकी थी मैं आऊँगी तो पंजीरी मैं ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने चाची को इसलिए खड़ा करके रखा हुआ था ताकि वो देख लें, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर मतलब खुद अकेले पंजीरी बनाने का मैंने ठाना था। और हर कोई लाइफ में सीखता है इसी तरह धीरे 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 धीरे, और वो सीख जाता है। तो वही मान लीजिए कि मैं सीख रही थी क्योंकि मुझे पंजीरी बनाने नहीं आती थी। अब आप लोग शौक हो जाओगे, मुझे बहुत कुछ बनाने आता है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने कभी नहीं बनाई, तो वो नहीं आती थी। बट देखिए फाइनली जो है पंजीरी बनके रेडी हो गई। और पंजीरी का कलर बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आया हुआ है। एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे मैं आप लोगों को, कभी भी पंजीरी को घी डाल के तब मत भूनें। जब आटे को पहले भून लें तब उसके बाद घी डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये टिप्स मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग और बताइएगा। उसके बाद जो है यहाँ लास्ट में चीनी ऐड कर दी गई थी। बस यहाँ पंजीरी पूरी रेडी हो गई थी और पंचामृत भी बन चुका था भोग का। यहाँ चल रहा था, सबको रंग लग रहा था। तो सबसे पहले मेरी मैडम जी कैसे पीछे रहेंगी, तो सबसे पहले इनको लगाया गया था रंग। और ये हम लोगों के यहाँ की प्रथा है, मतलब पूजा पाठ हम लोगों के यहाँ ही क्या, हमारे पूरे हिंदू समाज में ऐसा है कि रंग लगा के ही मतलब कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं सुहागिन महिलाएं। पर मुझे जैसे कि कल ही नई बात पता चली जो मुझे नहीं पता थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ऐसा होता है कि पूर्णिमा के दिन सारा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कोई एक एक श्रृंगार स्किप कर देना चाहिए। अब मुझे इसका आइडिया नहीं था और ये कल मुझे पता चला। तो जो है ऐसा मैंने सुना, जो कि मुझे कभी मैंने जाना ही नहीं। वही होता ना, शादी के बाद क्या क्या इंसान देखता है, वो क्या क्या सीखता है, क्या क्या जानता है। और यहाँ मेरे माथे पे बिंदी नहीं थी क्योंकि बिंदी जो है मैडम जी ले ली थी, मैडम जी इन द सेंस मेरी बेटी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी चाची ने लाके लगा दी थी बिंदी। अभी आपको दिख जाएगा, और वो बहुत साइज़ में ओवर थी। हालांकि मैं बहुत कम लगाती हूँ वो बड़े साइज़ की बिंदी, बट कभी कभी लगाती हूँ मतलब। तो वही चीज़ है। यहाँ थोड़ा सा वीडियो बनाने लगे फिर कि चलो रील शूट भी हो जाएगी। यहाँ मामी मुझे आलता लगा रही थी और मुझे ऐसे ही आलता लगाना पसंद है जैसे कि मैंने लगाया, मुझे मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिर पंडित जी आ गए थे और पूजा की होने लगी थी तैयारी, सत्यनारायण भगवान की कथा की। इनका भी बहुत आने का मन था बट चूँकि इनकी छुट्टी नहीं थी तो ये नहीं आ पाए। और फ़ोन पे मगर बार बार वीडियो कॉल वॉल कर रहे थे टाइम निकाल के, क्योंकि स्कूल टाइम में कहाँ टाइम मिल पाता है। बट फिर भी इन्होंने बहुत वो किया। पर मैंने कहा कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम कभी। तो वही सब है। और इस तरह से यहाँ पे पूरे लोग आ गए थे और काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हो गया था। जब पूजा पाठ होती है ना, एक अलग वाइब हो जाती है। और यहाँ पे ठाकुर जी शालीग्राम भगवान जी को पापा नहला रहे थे। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब रोज ही प्रॉपर
पूजा होती है। और बट आज कुछ विशेष होता है तो उसे विशेष तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे प्रॉपर उनको दूध दही और माखन, दूध दही घी शहद यानी पंचामृत स्नान कराएगा। और पंचामृत स्नान के बाद ये बन गया चरणामृत। ऐसे होता है, पहले वो पंचामृत होता है, पर जब ठाकुर जी के चरणों से लग के जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है। इस तरह से पूरा स्नान कराया गया। और सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ देखना, पूजा पाठ में सम्मिलित होना। और ये सौभाग्य है कि हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम लोग इस कल्चर को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने त्यौहार होते हैं जो कि अदर उसमें नहीं है, रिलीजियस में। तो वो चीज़ें, यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी, हवन हो रहा था, हवन किया। हवन के बाद यहाँ देखिए गिन्नी कैसे अपने कपड़े के साथ ऐठा ऐठी कर रही है। फिर हवन के बाद होने लगी आरती का मतलब टाइम हुआ कि आरती हो जाएगी। फिर यहाँ आरती हुई, आरती के बाद जो है मतलब कन्या पूजन भी था, कन्याओं को भी खाना खिलाना था। तो यहाँ देखिए कैसे घंटी नाद ये सब बज रहा था। और इन सब की ध्वनि कानों को कितना सुकून देती है। हालांकि ये सबको पसंद नहीं आती है। मेरे हस्बैंड को जैसे कि प्रॉब्लम होती है पर्सनली, उनको कान में होता है ना, वो इतना शोर में रहते हैं कि और शोर बर्दाश्त करने की हैबिट नहीं होती है। हालांकि अब तो बहुत कुछ मेरी वजह से है चीज़ें, मतलब अब इन्वॉल्व होने लगे इन सब चीज़ों में, उन्हें भी अच्छा लगने लगा है। और यहाँ है ये मम्मी का किचन जो कि रेडी हो गया बन के। और ये इन्होंने भी देखा हुआ है किचन, मतलब मैंने फ़ोन पे दिखाया। तो इनको चूँकि आइडिया है, इन्होंने किचन एक बनवाया हुआ है तो पता है कि कितना एक्सपेंसिव आता है। और इसमें भी बहुत एक्सपेंसिव आया है। फिर यहाँ कन्या को खाना खिलाने की तैयारी हो गई। बस यहाँ पे कन्या का पूजन होगा, उसके बाद उनको जो है भोग लगाया जाएगा। और यहाँ से मेरा व्लॉग होता है एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिए, तब तक के लिए टाटा बाय।